पार्क जिसका नाम है शेषाचलम। मत भूलिएगा शेषाचलम नेशनल पार्क, जो कि आंध्रा में पड़ेगा। रेड सैंडर्स के लिए काफी फेमस है, लाल चंदन के लिए काफी फेमस है। ये न्यूज में क्यों आ गया इसको मैं आपको बता दूं। रेड सैंडर्स जो है बेसिकली अभी इसकी खेप मिली है, इलीगल तरीके से इनको काटने की बात हुई है, तो इसलिए शेषाचलम न्यूज में आ गया। शेषाचलम कहां पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम भारत में आप जानते हैं 54 से ज्यादा 54 से ज्यादा टाइगर रिजर्व है, और ये वही टाइगर रिजर्व है जो टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में चलाया गया कि टाइगर्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो 73 का प्रोजेक्ट और आज की डेट में जो आपके टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। और टाइगर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेषाचलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इंडियाज बिगेस्ट टाइगर रिजर्व विच इज कॉल्ड शेषाचलम टाइगर रिजर्व। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और शेषाचलम टाइगर रिजर्व में ही आपको देखने को मिला है क्या, देखो क्या लिखा है, स्मगलिंग वाया तिरुपति रूट। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है आप देखेंगे तिरुपति हिल्स पर बेसिकली देखने को मिलेगा, और इसी तिरुपति रूट पे आपको स्मगलिंग देखने को मिली है रेड सैंडलर्स की। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपका आ गया। सो हमने सोचा कि इसको हम कवर कर लें ताकि सारे एस्पेक्ट्स आपके क्लियर हो जाएं एंड शेषाचलम के बारे में अपन सबको चीजों को समझने वाले हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको अपन डिफाइन करेंगे। फर्स्टली वी शुड सी द लोकेशन आल्सो। सो फर्स्टली वी शुड सी द लोकेशन आल्सो। तो अपन लोकेशन को देखेंगे और उसके बाद हम चीजों को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। दिख रहे हैं रेड सैंडर्स बहुत महंगा बिकता है सर, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत मांग है, इवन जापान में बहुत ज्यादा मांग है। अभी उसका रीजन देखेंगे कि जापान क्यों लाल चंदन को मंगाता है, और करोड़ों अरबों में इसमें आप देखेंगे जो लोग हैं जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व है बहुत पैसा कमाते हैं और इलीगल तरीके से। तो यहाँ पे आप वो तो आपने मूवी में देखा भी होगा, रिसेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट रेड सैंडर्स smugglers are exploiting busy Tirupati है ना pilgrimage corridor, posing that the pilgrims are the laborers। ये आपका देख पा रहे हैं तिरुपति रूट पर कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से रेड सैंडर्स को देखा गया है, और इसमें आपका क्या पॉइंट्स हैं उनको आप लोग यहाँ पर विजुलाइज कर लें। सो पॉइंट आर हियर अबाउट द रेड सैंडर्स। तो यहाँ पे रेड सैंडर्स के बारे में बताया गया है। क्या है रेड सैंडर्स उसको हम लोग देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम इसका क्या है आप पढ़ लीजिएगा, ये है आपका पेट्रोकार्पस सेंटिलिनस, ये इसका निक नेम है बेसिकली, जो साइंटिफिक नेम है। और ये बेसिकली एंडेमिक है, यानी खत्म होने की कगार पे है, एंडेमिक है, ठीक। सदर्न आंध्र प्रदेश, चित्तूर, नल्लौर एंड वाईएसके कडप्पा डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं फॉरेस्ट टाइप, किस तरीके के फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल जो आपके बेसिकली ड्राई डेसिडुअस स्लो ग्रोइंग आपके फॉरेस्ट है वहां पे मिलेंगे। टेकिंग 25 से 50 इयर्स तक रीच मैच्योरिटी पे आता है, 25 साल से 40 साल। जब 25 से 40 यानी 25 से 40 साल में आकर के ये मैच्योर होता है पेड़, है ना। फिर कह रहा है लीगल कंजर्वेशन स्टेटस इसको प्राप्त है, लीगली आप इसको काट पीट नहीं सकते हो, क्योंकि WPA जो है हमारा WPA क्या होता है, जो WPA है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये शेड्यूल 4 में इसको रखा गया है। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में इसको रखा गया है। और आपको पता है साइट्स जो हमारा होता है, साइट्स बेसिकली ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेक्ट करती है उन स्पीसीज को, उन प्लांट्स को जो बेसिकली क्या है इंडेंजर्ड है या खत्म होने की कगार पे हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अपेंडिक्स में डाला गया 2 में, ट्रेड स्ट्रिक्टली इसका जो है रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, बट इलीगल तरीके से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा इसमें आता है। और मनुष्य, मैंने आपको अभी बताया है कि मनुष्य जितनी ग्रीडी कोई कौम नहीं है दुनिया में, बहुत लालची और बहुत मक्कार किस्म का व्यक्ति है मनुष्य। इसीलिए आपने देखा होगा गांधी ने कहा था कि नेचर आपके सारे जो है जो बेसिकली नीड है उनको पूरी कर सकता है, लेकिन ग्रीड को नहीं। और ग्रीड क्या है, जो आप देखते हैं मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, वाई तिरुपति रूट इज अवेलेबल। क्यों अवेलेबल है तिरुपति रूट? फॉरेस्ट अप्रोक्सीमेटली पिलग्रिमेज टाउन है, हिली रीजन है,
टेरेन, वहां का न्यूमरस एंट्री पॉइंट्स है। आप जानते हैं तिरुपति बालाजी के प्रति बहुत आस्था होती है लोगों में, लोग जाते हैं वहां पे। तो एक ये जो रूट है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ये रूट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देखेंगे ये जो बेसिकली पिलग्रिमेज वाला रूट है और लोग वहां पे जाते हैं और वहां पर जब रेड सैंडल्स की जो बेसिकली तस्करी होती है तो ये सब इश्यूज देखने को मिलते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि वीक व्हीकल्स है ना, चेकिंग ड्यू टू द ट्रैफिक रश, लिमिटेड चेक पॉइंट बनाए गए हैं। और आपने पुष्पा 2 में देखा ही था किस तरीके से वो नहर से जो है ले जाता है वो अपना जो रेड सैंडल्स है, क्योंकि रूट बहुत ज्यादा वहां पे जो है आप कह सकते हैं रूट बहुत ज्यादा घना है, या इस तरीके से आप वहां पे चीजों को बोल सकते हैं। सो नाउ अब अपन देखते हैं यहाँ पे मॉडस ऑपरेंडी क्या है, उसको अपन समझ लेते हैं। तो मॉडस ऑपरेंडी में अपन आप देखते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट है ट्रीज आर फिल्ड है ना इन टीम्स, और फिर है लॉक्स जो है बेसिकली आर हिडन अंडर मिल्क कंटेनर्स, यानी ये लोग क्या करते हैं मिल्क के कंटेनर होते हैं उसमें भरते हैं और सैंडल्स की वहां से तस्करी करते हैं। आप सोचो मिल्क के टैंक में भर करके, है ना, वो पुष्पा में दिखाया गया गलत तरीके से नहीं दिखाया गया, वो सब सच्चाई है सर। फिर आगे क्या लिखा है, लॉक्स आर टेम्पोरेरली जो है आपके क्या है डंप्ड किए जाते हैं अंडर वाटर, है ना, ट्रांसपोर्ट इज ड्रोन स्मॉल जो है टू पोर्ट। सो पॉइंट्स आर क्लियर, हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर क्लास समझ में आती है, पॉइंट समझ में आते हैं, आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को लाइक करने का कुछ जाता नहीं है सर, है ना, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और में भी हमारे इतने ज्यादा बहुत ज्यादा कोई सब्सक्राइबर नहीं है कि हम कोई इससे कमाई कर रहे हो, बस वी आर हियर टू elaborate the things which are most important for your examination purpose, and we are accountable for your examination. So हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे गेन करें मार्क्स और आपका अच्छा रिजल्ट आए। सो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देख रहे हैं इंडियन नेवी का एक वाटरशिप है, उसको कमीशन किया गया है, न्यूज में है, पक्का है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा आपके एग्जाम में। न्यूज क्या है उसको हम लोग विजुलाइज करते हैं। तो ये न्यूज है, आप देखें बड़ा एक, आप देखें ना देखिए ये यहाँ पे देखें इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंट में क्या किया है, नेवी में एक वाटरशिप को कमीशन किया है और इसका नाम है एएसडब्ल्यू के बाद देखें एसडब्ल्यूसी वारशिप जो है अंजादीप। तो अंजादीप को हमने क्या किया है, कमीशन कर लिया है आर्मी ने। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब आपका धर्म बनता है, इट्स योर ड्यूटी टू गो and search Anjadip and elaborate the things, and write down the things which are most important for your examination purpose. So the things are here। यहाँ पे कौन कौन से अन्य पॉइंट्स हैं उनको अपन डिफाइन करते हैं। लगभग हमने इसको डिफाइन कर, देख रहे हैं अंजादीप है ये एक प्रकार का, इसकी कैपेसिटी क्या है, कितने सोल्जर्स को लेकर के क्या क्या है, ये आप अपने घर से इसको सर्च कर लीजिएगा, पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स हमने क्लियर कर दिए हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।